सवात की धरती ने एक ऐसा मर्दे हुर जन्म दिया, एक ऐसा वफादार शख्स जन्म दिया जिसका नाम मुराद सईद है, जिसने कभी अपने कायद को तनहा नहीं छोड़ा। वो मर्दे हुर, वो लीडर मुराद सईद, जिस पे इंतहाई मुश्किलात और सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद वो शख्स आज भी इस मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इस कौम की खातिर अपनी मुश्किलात की तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और यही सरफरोशी की तमन्ना लिए आज ये सब इमरान खान के दीवाने, आज ये सब इमरान खान के जयाले, ये आज सब इमरान खान के टाइगर्स अलम बगावत बुलंद कर रहे मैदान अमल में मौजूद है। वो बगावत करते हैं ऐसे निजाम से जिस निजाम के अंदर गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, ऐसा निजाम जिसके अंदर जुल्म हो, सितम हो, जिसके अंदर अवामी मैंडेट की कदर ना हो, उस निजाम से बगावत कर रहे ये लोग यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मुराद सईद की कॉल और सवात के लोग न निकले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज इमरान खान की रहाई का नारा लेकर आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग निकले हैं। मैं आपको मंजर दिखाता हूं, आप ये दिखाएं, ये जलसा का मंजर है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग पहुंचे हैं, एक कसीर तादाद में पहुंचे हैं और जहां इमरान खान की रहाई का नारा लगा रहे हैं, अमन का नारा लगा रहे हैं, मुराद सईद के तहफ्फुज़ का नारा लगा रहे हैं, ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सरदार तैयब, ये अभी बहुत टाइम बाकी है और ये आप देख सकते हैं ये आज किस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोग, आज सवात के लोग निकले हैं। क्या कहेंगे आप? सवात की धरती ने हमेशा इमरान खान के साथ वफा की है। सवात की धरती ने एक ऐसा मर्दे हुर जन्म दिया, एक ऐसा वफादार शख्स जन्म दिया जिसका नाम मुराद सईद है, जिसने कभी अपने कायद को तनहा नहीं छोड़ा। वो मर्दे हुर, वो लीडर मुराद सईद, जिस पे इंतहाई मुश्किलात और सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद वो शख्स आज भी इस मुल्क की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, इस कौम की खातिर अपनी मुश्किलात की तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है। और आज ये जलसागाह इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये अगर कोई वफादार इमरान खान के साथ या पाकिस्तान के साथ वफादारी करेगा तो ये कौम कभी उस पर दगा नहीं करेगी, ये उसके साथ वफा करेगी। और आज इन्हें पैगाम दे दिया, आज इन्हें ये पैगाम दे दिया कि वक्त आएगा, बता देंगे, दिखा देंगे तुझे ये आसमां, अभी से हम तुझे क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। और अगर आप सुनना चाहते हैं कि क्या हमारे दिल में है तो सुन लीजिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और यही सरफरोशी की तमन्ना लिए आज ये सब इमरान खान के दीवाने, आज ये सब इमरान खान के जयाले, ये आज सब इमरान खान के टाइगर्स अलम बगावत बुलंद कर रहे मैदान अमल में मौजूद है। वो बगावत करते हैं ऐसे निजाम से जिस निजाम के अंदर गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, ऐसा निजाम जिसके अंदर जुल्म हो, सितम हो, जिसके अंदर अवामी मैंडेट की कदर ना हो, उस निजाम से बगावत कर रहे ये लोग यहाँ पे मौजूद है। अमन का झंडा उठाने, अमन मांगने के लिए आज सवात में मौजूद है, अपना हक मांगने के लिए आज सवात की धरती में मौजूद है। जिनका लीडर आज 500 दिन से अडियाला जेल में कैद है, आज जिनका लीडर 615 दिन से अडियाला जेल में कैद है और उसके कारकुनान सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में तशद्दुद हो रहा है। लेकिन ये कारकुनान इस जब फस्तैयत के बावजूद आज मैदान अमल में परचम थाम में, अमन का परचम थाम में मौजूद है। और इंशाअल्लाह ये कारवां कभी नहीं रुकेगा, ये दिन ब दिन बढ़ता चले जाएगा। तुम जितना जुल्म करोगे ये लोग और बढ़ के सामने आएंगे, ये लोग और बढ़ के पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे, पाकिस्तान के अंदर काला काला रसूलुल्लाह का आलम बुलंद करेंगे, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ, इंसानियत और खुददारी का परचम बुलंद करेंगे। मुझे बताएं क्या क्या कहेंगे आप ये तमाम मंजर देख रहे हैं। इससे पहले कन्वेंशन हुआ पेशावर में, कल उससे पहले भी एक कन्वेंशन हुआ, आज मर्दान में भी एक प्रोग्राम है और अमन का नारा लगा रहे हैं, अमन का प्रचार बुलंद कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जितना कन्वेंशन चाहे पेशावर में हुआ, चाहे अब सवात में है, ये कन्वेंशन पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की तुलवार्स पे फैलेंगे। एक मुराद सईद की ट्वीट जिसने पूरी इस तहरीक में जान डाल दी और उसने कहा कि जानसारान इमरान खान बाहर निकले। हर शख्स यहाँ पे इमरान खान के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो इमरान खान जो पाकिस्तान के लिए सब तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, तो उस इमरान खान के लिए हर पाकिस्तानी अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये कन्वेंशन इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में फैलेंगे। ये इब्तिदाए इश्क है, देखो होता है क्या, आगे आगे होता है क्या। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं कौम इस्लाही कौंसिल जरगा मलाकंड डिवीजन का चेयरमैन हूँ और पीटीआई का अहम
क्या कहेंगे आप इस प्रोग्राम मैं इस प्रोग्राम में यही देता हूँ कि अगर आज इमरान खान पर सिर्फ इक़्तिदार होता तो फलस्तीन में ये हालत न होता। उसने इस्लामिक फोबिया की आवाज़ उठाई, उसने पूरी मुस्लिम उम्मा की एक लीडर की हैसियत से नमूदार हुआ, लेकिन साजिश या नासिर की वजह से वो आजकल जेल में है। और इसलिए फलस्तीन की ये हालत है, हमारे पाकिस्तान की ये हालत है। मैं सब कौम को, पाकिस्तानियों को, पूरे मुसलमानों को ये दावत देता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आ जाए और पाकिस्तान की तारीखी पाकिस्तान को कामयाब करे, इमरान खान और बीबी की आज़ादी का ऐलान करे और इनकी साथ दे दे। और इसके अलावा जो मुल्क में तशकरदरी हुई, ये खुद साथ का तशकरदी, ये बम धमाके, ये तो बना हुआ प्लानिंग है। हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर गुजरात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सवात शहर में मौजूद हूँ। सवात के बेटे ने पुकार दी सवात के लोगों को, और आज आप देख सकते हैं सवात के शहरी निकले हैं, एक कसीर तादाद में निकले हैं, अमन का नारा लेकर निकले हैं, इमरान खान की रिहाई का नारा लेकर निकले हैं, बुशरा बीबी की रिहाई का नारा लेकर निकले हैं, और ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। ये मैं आपको मनाजर दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये सवात के बाजार है, और सवात में एक कसीर तादाद में जो लोग हैं वो निकले हैं। इससे पहले कल जो कन्वेंशन हुआ वो शानदार कन्वेंशन हुआ। इससे पहले पेशावर में एक और कन्वेंशन हुआ, और आज मर्दान में एक और प्रोग्राम है। खैबर पख्तूनख्वा में हर शहर में तरीके इंसाफ के लोग बाहर निकल रहे हैं। हर शहर में तरीके इंसाफ के लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ है। मैं आपको यहाँ इस जलसे के हवाले से बताऊं, और इस जलसे का मकसद क्या है ये आपको बताता हूँ, और लोगों के जज्बात क्या हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। तो आप, अगर मैं आपको स्टेज की तरफ दिखाऊं, आप देख सकते हैं स्टेज पे अमन जलसा लिखा है, जिसमें मुराद सईद की तस्वीर है, जुनैद अकबर की है, अली अमीन गंडापुर की है, इमरान खान की है, डॉक्टर अमजद की है, और जो एक और नाम है वो मुझे नहीं आता। तो इस तरह स्टेज पे अमन जलसा, और साइडों पे भी जो बैनर्स लगे हैं उनमें ये मेंशन है कि ये अमन जलसा है, यानी लोग अमन के लिए बाहर निकले हैं, लोग अमन का नारा लेकर बाहर निकले हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमने एक लंबे अरसे में दहशतगर्दी देखी है, हमने एक लंबे अरसे तक हमने ड्रोन हमले देखे हैं, हमने बहुत ऐसी कार्रवाइयां देखी हैं जो हमें नहीं देखनी चाहिए थी। लेकिन आज आप ये देख सकते हैं, आज सवात के शहरी एक दफा फिर बाहर निकले हैं। मुराद सईद ने सवात के लोगों को कॉल दी थी, और अभी बहुत टाइम बाकी है। ये जो जलसा है ये मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से शुरू होकर ये तमाम लोग जो हैं ये इस जलसागाह में मौजूद है, और इस तरफ भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान मौजूद है। मैं आपको चलता जाता हूं और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करता जाता हूं। ये आप देख सकते हैं ये, और आज अगर मैं आपको इस जलसे के हवाले से बताऊं, ये जो जलसा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, ये जलसा जो काटलम ड्रोन हमले में 10 अफराद शहीद हुए, उनका ताल्लुक भी आज यहाँ सवात से था। इसी वजह से आज सवात के लोग अमन का नारा लेकर निकले हैं। इस तरह सवात के बुजुर्ग शहरी हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, सवात के लोग ये पुकार रहे हैं कि हमें अमन चाहिए। तो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम सवात जलसेगाह की। अगर आप आगे की तरफ दिखाएं जी, आप दिखा सकते हैं कि यहाँ लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो इसमें शिरकत कर रही है, और ये लोग पैगाम दे रहे हैं अमन का। और जहाँ आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की आज सीनियर लीडरशिप आज यहाँ पहुंचेगी, आज जुनैद अकबर साहब यहाँ पहुंचेंगे, और आज ये लोग ये पैगाम दे रहे हैं कि जब भी इमरान खान की दोबारा से कॉल आएगी लोग बाहर निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं जलसागाह मुकम्मल तौर पर जो है वो फुल हो चुका है। ये जलसागाह मुकम्मल तौर पर फुल हो चुका है।